हर समय मदद करना चाहती है महोदय। और हम एक दो एग्जाम्पल देना चाहते हैं, जिसमें कि रेलवे में जब मनमोहन सरकार थी महोदय, तो झारखंड के लिए मात्र 457 करोड़ रुपए का आवंटन मिला था। वही आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 7,309 करोड़ का आवंटन महोदय। ये राशि देख के पता चलता है कि आज कितने जो नरेंद्र भाई मोदी जी शेर दिल इंसान आज झारखंड को चाहते हैं पलकों में बिठाना महोदय। आगे आते हैं महोदय, हवाई सुविधा महोदय एक बात हम आग्रह करना चाहेंगे महोदय, एक बात, जो समय है महोदय, अगर कोई टोका टोकी करते तो फिर समय हम लेंगे महोदय। हर समय हमारा समय इधर उधर नहीं किया जाए महोदय। महोदय बैठाइए सबको महोदय। बोल लीजिए। हर समय हमारा समय में कटौती नहीं महोदय। महोदय हवाई सुविधा की जो बात है महोदय, हवाई सुविधा में 2014 तक मात्र रांची में ही सीमित था महोदय। आज देवघर, जमशेदपुर में दो नए हवाई अड्डे जहाजों का उड़ान शुरू हुआ है महोदय। आगे हम जाते हैं महोदय, राजमार्ग पे माननीय मंत्री जी पूछते हैं कि झारखंड में कोई रोड बनाना है हमें भिजवाइए, उसे हम तेजी से बनाएंगे। और 2014 के बाद महोदय 2444 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूरा किया गया महोदय। और बैंकिंग सुविधा 2014 के बाद 1,09,00,000 जनधन खाते में 57% महिला खाते में गया महोदय। आज ये केंद्र नेतृत्व किस प्रकार हमारे झारखंड के गरीब गुरबों, महिला, मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े सबकी चिंता कर रही है महोदय। ये आंकड़े बताते हैं महोदय, ये आंकड़े बता रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत महोदय, मुद्रा योजना के तहत 74,600 करोड़ रुपए महिला उद्यमियों के लिए महोदय, कि कैसे हमारी बहनें, कैसे हमारी माताएं आगे बढ़े, स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़े हो, उसके लिए इसमें सुविधा दी गई महोदय। प्रधानमंत्री आवास योजना महोदय, हम 14 से 19 का टेन्योर बताना चाहेंगे महोदय। एक एक दिन में 900, 1100 घरों का गृह प्रवेश करते थे महोदय। और शेर दिल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के शेर दिल इंसान के चलते आज ये झारखंड को मिला है महोदय। महोदय अभी महोदय, ओए मंत्री जी बैठिए। महोदय तो देखिए सर ऐसा है सर कि अभी हमारे बच्चे को सर अभी 36 झारखंड के शेर को जेल में कैसा डाला जाए ये चिंता में थे। और मैडम अगर बता दीजिए कि 1,36,000 करोड़ अब कब हमको देंगे, क्योंकि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट आप लोग झारखंड में कर रहे हैं, चाहे आप रोड में करिए, चाहे आप ट्रेन में करिए, आपका इंटेंशन है कि आप झारखंड का कितना खजाना कौन कौन से रास्ते से लेके जाना चाहते हैं। अगर कोई नया रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया है कि एयरपोर्ट के माध्यम से भी आप उड़ा के लेके जाना चाहते हैं, तो ये हम झारखंड की जनता जानना चाहती है। चाहे ट्रेन हो, चाहे रोड हो, चाहे आपका हवाई यात्रा हो, आप झारखंड का खजाना अगर लेकर के जाएंगे तो बकाया आपको 1,36,000 करोड़ पहले आप दीजिए, नहीं तो झारखंड अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय, मैं बताना चाहूंगी कि कल ही हमारा गिरिडीह में स्थापना दिवस हुआ है और पहले भी ये बताया गया है कि अगर झारखंड की अपनी जमीन, अपनी इज्जत, अपनी ईमान, अपना घर का धन जल अगर यहाँ से बाहर जाएगा
तो झारखंड का सिर्फ यहाँ विधायक नहीं, झारखंड की जनता अब लड़ने के लिए तैयार है और आप लोग भी तैयार हो जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बोले आप अपना बात बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय सदस्य को हम विश्वास दिला दे कि झारखंड का 1 रुपया भी बकाया है तो हम सभी विपक्ष के लोग साथ आएंगे, लेकिन आप स्पष्ट बताएं क्या झारखंड का पैसा केंद्र में बाकी है या और कहीं, इसे स्पष्ट बताएं पूरे आंकड़े के साथ महोदय। और बार बार झारखंड की भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का, गुमराह करने का काम ना करें महोदय। आज जो सरकारी उपक्रम है महोदय, आज जो सरकारी PSU महोदय, वहाँ नहीं जाकर आज तक हिसाब नहीं दिया, केंद्र में आरोप लगाते हैं महोदय। महोदय, अध्यक्ष महोदय, महोदय, अध्यक्ष महोदय, केंद्र को बढ़ाने के लिए किया है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सर है सर, अध्यक्ष महोदय, है इन लोगों ने, बीजेपी की सरकार जब ये 16 से 18 साल यहाँ झारखंड में लोगों ने राज किया है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अब लड़ाई के लिए चाहे अब कोर्ट हो चाहे अब रोड हो, अब लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार रहिएगा। कमर कस लीजिए, सीटें आपकी क्या है हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। 1,36,000 करोड़ कान में सुना के रखिएगा और ले करके रहेंगे, ये झारखंड का पैसा है। अध्यक्ष महोदय, चलो बोलने दीजिए अब उनको। 1,36,000 करोड़ माननीय सदस्य बोल रही हैं। पहला चीज केंद्र में बाकी है बोलती हैं, तो क्या केंद्र सरकार ये देगी कि PSU देगा? प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार का उपक्रम है, चाहे CCL है, चाहे BCCL है, चाहे जो भी सेल है, आप उसके लिए माननीय सदस्य सरजू राय जी प्रश्न लाए थे। उन्होंने कहा कि उसके लिए ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब कोई भी PSU से आपकी लड़ाई है, जो भी आपका आंकड़ा है, तो आप उस पे न लड़ेंगे कि आप राजनीति करेंगे। 1,36,000 करोड़ के आड़ पर क्या मैया योजना बंद हो जाएगा? 450 का सिलेंडर इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि केंद्र देगा तो हम देंगे। ये राजनीति की भाषा ठीक नहीं अध्यक्ष महोदय उसमें। चलिए, हो गया, चलिए। अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट मेरा समय खाया गया है महोदय, ध्यान रखिएगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, अच्छा बोल लेने दीजिए, बोल लेने, आपको देंगे, समझ देंगे, समझ देंगे। दे दीजिएगा, तो मेरा समय दे दीजिएगा, मैं बैठ रही हूँ महोदय। मेरा 2:45 से। अच्छा बोलिए ना, बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो ये सदन के सत्ता पक्ष के लोग झारखंड के जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं उनको गुमराह न करे महोदय। पहले भी केंद्र पर कई सारी बातें आई, इसीलिए हम आंकड़ा लेके आए महोदय, नहीं तो हम बजट पे A to Z बोलने जा रहे थे, लेकिन मजबूरी में हमको ये बताना पड़ रहा महोदय। अब हम बोलेंगे तो मिर्ची लगेगी, तो मैं क्या करूंगी महोदय। गरीब कल्याण की बात लीजिए महोदय, ग्रीन कार्ड आया था, आप भी एक विधायक है ना महोदय, तब ना स्पीकर हैं, तो ग्रीन कार्ड बताइए महोदय, आपके क्षेत्र में ग्रीन कार्ड से राशन मिल रहा है महोदय? हमारे क्षेत्र में तो नहीं मिल रहा। कहाँ कूड़ा कचरा में फेंक दिया गया है महोदय। आज अगर केंद्र नेतृत्व अनाज नहीं देता महोदय, तो आज हमारे झारखंड के लोग भूखे मरने के लिए विवश होते कि नहीं महोदय? आज बोलेंगे तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लगेगी महोदय। जो सच्चाई है महोदय, आज PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया किसानों को दिया जा रहा था। माननीय रघुवर दास के नेतृत्व में 1 एकड़ पे 5,000, 5 एकड़ पे 25,000 दिया जा रहा था ना महोदय। आज उसे काट दिया गया। रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार में जो 25,000 रुपया मिल रहा था महोदय, आज किसानों को उससे मदद होता। तो जो अच्छी योजनाएं हैं महोदय, वो सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो अच्छी योजना हो उसे जरूर चालू करना चाहिए महोदय। ये हमारा सुझाव है महोदय। आगे अगर आते हैं महोदय, आदिवासी कल्याण, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया गया। PM विश्वकर्मा योजना के तहत जो हमारे लघु कुटीर उद्योग है महोदय, उसे आगे बढ़ाने के लिए लोन दिया गया महोदय। आज लगातार
देख लीजिए महोदय, छपा हुआ है। 70 घोषणाएं में से 21 घोषणाएं पूरी हुई। पढ़ लीजिए माननीय सदस्य, ये हम नहीं बोल रहे महोदय, ये अखबार बोल रहा महोदय। आते हम उन बच्चों पे महोदय। आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड, बहुत अच्छा लगा था, माननीय गुरुजी का हम सभी सम्मान करते हैं महोदय। आज स्थिति मालूम है महोदय, उसमें क्या था कि अब छात्रों को बिना कोई गारंटी के लोन दिया जाएगा और उन्हें आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए। अब माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या महोदय, आज बच्चों के लिए जब गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हैं लोग, तो फॉर्म भी भरवाया गया महोदय, लेकिन कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। कभी डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन के नाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से इधर उधर दौड़ाया गया महोदय। कभी ये कहकर कि आपको पहले से ही किसी योजना का लाभ मिल रहा है, ये बोल करके कि आप इसके पात्र नहीं है, वापस किया जा रहा है महोदय। आज उन गरीब माँ बाप को क्या जवाब दीजिएगा? गुरुजी का नाम क्यों बेच रहे हैं महोदय? नहीं देना है तो मत दीजिए। अरे भाई, उनको पहले से जो लाभ मिल रहा है। आपने तो उन्हें लोन देने की बात कही थी। ये सबको सुझाव के तौर पे रखना चाहिए महोदय। ऐसा नहीं कि हम विपक्ष के हैं तो केवल हम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे महोदय। एक सुझाव के तौर पे भी रखना चाहिए महोदय। युवाओं को सपना दिखाया गया था कि नहीं महोदय? 19 से 24 तक बताइए महोदय। बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और अगर वो भी नहीं दे पाए तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था महोदय? संन्यास ले लेंगे। वो ना तो नौकरी दिए महोदय, ना तो बेरोजगारी भत्ता दिए, ना तो संन्यास लिए। तो अब इसमें नहीं बोले तो क्या करें महोदय? अब इसमें भी मिर्ची लगेगी तो क्या कर सकते हैं? आप खुद बताइए महोदय। अगर गलत बात कर रहे तो बताइए। और दूसरी बात, एक बात क्या कहे थे महोदय? उन्होंने कहा था कि इस प्रकार जहां बेरोजगारों की फौज हो, वहां भवन बनाना, बिल्डिंग बनाना कहीं से भी उचित नहीं है महोदय। एक बार हम चाहेंगे कि जितने माननीय सदस्य हैं महोदय, एक बार जो मंत्री आवास मिला है ना, आलीशान, एक बार घूमने ले जाइएगा महोदय। एक बार पूरे सब लोगों को 70 करोड़ का आलीशान मकान, हम भी मंत्री थे, हम सोचे काहे हम अभी मंत्री नहीं रहे, वो आलीशान बंगला मिला रहता महोदय। महोदय एक बार घूमने ले जाइए महोदय। एक बार चाहते हैं महोदय कि एक बार हम लोग विजिट करने जाए। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के प्रतिभा को निखारने के लिए अध्यक्ष महोदय, रघुवर सरकार ने हर पंचायत में कमल क्लब खोला था महोदय। और आप देखे होंगे कि पंचायत स्तर से, ग्रामीण स्तर से जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ते थे महोदय। जैसे हेमंत सरकार आई उसे बंद किया। क्यों किया महोदय? क्योंकि कमल फूल जिसमें मां लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है, वही कमल फूले से नफरत है। तो कोई बात नहीं महोदय, हो सकता है, अपनी अपनी राय है। लेकिन ये क्या आया महोदय? सिद्धो कान्हो खेल क्लब की स्थापना करेंगे। खुश हुए महोदय। हम भी विधायक के पहले एक शिक्षक रहे महोदय। लगा कि बच्चों के जो प्रतिभा है अंदर में, उसे निखारने के लिए नाम कुछ भी हो, उससे क्या मतलब होता है? कम से कम खेल के लिए क्लब तो खोला जाएगा। आज यहाँ पर बैठे हुए माननीय सदस्यों से पूछना चाहते हैं महोदय, आपके द्वारा महोदय, आज कोई बताए क्या किसी भी पंचायत में आज सिद्धो कान्हो खेल क्लब खुला क्या? तो क्यों ऐसा आशा दिखाते हैं महोदय? युवाओं को क्यों ऐसा भरोसा दिखाते हैं महोदय? नहीं दिखाना चाहिए महोदय। ये हमें लगता है कि बहुत ही विश्वासघात युवाओं के साथ है महोदय। है तो बहुत सारा लिस्ट, लेकिन हम बहुत आगे बढ़ते हैं महोदय। आज आया महोदय, खुद पढ़ो खुद बढ़ो। ये तो बचपन में हम लोग करते ही थे महोदय, किताब पढ़े, जाके एग्जाम लिखे। तब फिर काहे के लिए अभी माननीय मंत्रीगण इतना शिक्षक का नियुक्ति किए? अरे वो शिक्षक की नियुक्ति आप वो किए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति तब हुई
जब हमारी सरकार थी, भाजपा एनडीए की सरकार थी, आपकी सरकार में एक भी नियुक्ति नहीं हुई महोदय। आज यहाँ पर आप देख लीजिए महोदय, 2500 छात्र पर शिक्षक शून्य है महोदय। आज किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं महोदय, ये कहना मुश्किल है। आज बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं महोदय? क्यों इतनी दुश्मनी है झारखंड के युवाओं से? क्यों इतनी नफरत है झारखंड के उन भोले भाले लोगों से महोदय? आज हम उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं महोदय? और सबसे पहले अगर किन्हीं पर अत्याचार होता है महोदय तो हमारे झारखंड के भोले भाले बच्चों पे महोदय। ये क्वेश्चन मार्क है महोदय। इसमें हमें लगता है कि बैठ करके एक नीति बननी चाहिए महोदय। जेपीएससी ने 1.5 साल पहले सिविल सेवा की मेंस की परीक्षा आयोजित की थी, आज तक रिजल्ट नहीं निकला महोदय। सीडीपीओ की परीक्षा ली गई महोदय, आज तक रिजल्ट नहीं निकला महोदय। जेएमएम ने चुनाव के दौरान घोषणा किया था कि जेपीएससी जेएसएससी में हम कैलेंडर बनाएंगे महोदय। हम लोगों को भी लगा एक आध कैलेंडर हम लोग भी घर लेके जाएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे। नहीं मिला महोदय कैलेंडर। महोदय नौकरी वाला कैलेंडर, भैया वो कैलेंडर तो मिलवे किया, अभी ना मिला, कैसे आप लोग भूल जाते हैं? अध्यक्ष महोदय, हम युवाओं की बात कर रहे हैं महोदय। उन्हें क्या कहा? ए झारखंड के युवा, चिंता मत करो, तुम्हें हम पेट्रोल सब्सिडी में देंगे। बेचारे लोग बहुत उत्साहित हुए महोदय। वो पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप भी पहुंचे महोदय। क्या कहा गया कि जो बीपीएल में रहेंगे हम उन्हें ही पेट्रोल देंगे। कभी राशन कार्ड कटाने का भय, कभी कुछ भय, बेचारे फिर उसको नहीं ले पाए महोदय। और ये केवल कागजी ही एक घोषणा बन करके रह गई महोदय। और ये पेट्रोल सब्सिडी योजना पूरी तरह फ्लॉप। तो इस प्रकार योजना नहीं बनानी चाहिए महोदय। आइए महोदय, फिर हम कहते हैं सरकारी शिक्षण प्रशिक्षण। महोदय जो गरीब गुरबा बच्चे हैं महोदय, पढ़ाई लिखाई के बाद चाहते हैं कि हम एक शिक्षक बन जाए, सीधे साधे गांव में पढ़ाए, सरकारी विद्यालय में पढ़ाए, तो उनको ट्रेनिंग चाहिए महोदय। सरकारी प्रशिक्षण जो कॉलेज है महोदय, चाहते हैं उसमें नामांकन लेना। हाय रे झारखंड का किस्मत, प्राइवेट को तो नामांकन के लिए आप छूट दे रखे हैं महोदय, लेकिन सरकारी प्रशिक्षण कॉलेज से क्या बहाना है महोदय? क्या दिक्कत है महोदय? आज सरकारी प्रशिक्षण कॉलेज में नामांकन क्यों नहीं लिया जा रहा महोदय? आज प्राइवेट कॉलेज में महोदय इतनी ऊंची फी ली जाती है, पैसा लिया जाता है। क्या आज झारखंड के गरीब वहां पर जाने में सक्षम है? वो पैसा वहन करने में सक्षम है? एक रूपता जरूर होनी चाहिए महोदय। ये हम आपसे आग्रह करते हैं महोदय कि कम से कम इस विषय पर सरकार से मांग करती हूँ महोदय कि इसमें एक रूपता बरती जाए, ताकि झारखंड के जो गरीब शिक्षित छात्र छात्राएं शिक्षक बनने के पात्र हो सके महोदय। एक मिनट कुछ बोल रहा है माननीय सदस्य, 1 मिनट बोलने दो। अभी पेंशन की सरकार अभी 8 मिनट बोले महोदय, सरकारी स्कूल बंद करवा दिया था सर। और ये बात करते हैं शिक्षा की, और ये बात करते हैं कि हमारे बड़े बड़े संस्थान बने, लेकिन पहले आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि पिछले 5 साल की सरकार में आप लोगों ने काम किया क्या? अगर काम किया होता तो शायद हम लोग उधर होते और आप लोग इधर होते, लेकिन नहीं हो सका, तो दुर्भाग्य है। अध्यक्ष महोदय, हम सदन के बीच में ये बताना चाहते हैं महोदय कि आज सिर्फ शिक्षा विभाग की बात नहीं है महोदय, हर जगह की बात कर रहे महोदय। इतनी हौसला थी कि हम लोगों ने हाथी उड़ाने की ख्वाहिश की, आप एक चिड़िया नहीं उड़ा पा रहे महोदय।
वाह वाह वाह। इतना हौसला था महोदय, महोदय इतना हौसला था कि हम लोगों ने हाथी उड़ाने का हौसला किया था महोदय, और आज आप चिड़िया नहीं उड़ा पा रहे, जिनके तो कम से कम पंख भी है महोदय। इसलिए ज्यादा मत बुलवाइए, बहुत जाएंगे ना तो बहुत चीज में आ जाएंगे दिखने के लिए। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार